ओके ट्रेडर्स, तो लाइव मार्केट में हम लोग ट्रांजेक्शन के थ्रू ट्रेड करेंगे। ये पेपर ट्रेड रहेगा। पेपर ट्रेड में हम सीखेंगे क्योंकि ऑप्शन देखिए काफ़ी वोलेटाइल है। आपको लर्निंग के लिए आपको 6-8 महीने पेपर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी की भी स्ट्रेटजी को आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट मार्केट देखते हैं। हम स्कैल्पिंग के पोजीशंस को थोड़ा देखेंगे कैसे प्राइस एक्शन वर्क करता है, और प्राइस एक्शन के बेस पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये पेपर ट्रेड रहेगा, हम यहाँ से पेपर ट्रेड करेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए रहेगा। तो आगे अगर ट्रेड बनता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगर आप अभी यहाँ मार्केट को देखोगे तो मार्केट देखो गैप अप ओपन हुआ है। मार्केट कंटिन्यू एक अच्छे बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, और मार्केट इम्पोर्टेंट लेवल जो कल का, सॉरी, लास्ट टाइम का था 23,000 के ऊपर भी काफ़ी अच्छा निकला है ये। ठीक है, और आज गैप अप ओपन हुई है। अब यहाँ पे प्राइस देखो पॉज कर रहा है, और काइंड ऑफ जो फर्स्ट कैंडल को आप देखोगे ये प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ है। ठीक है, क्योंकि जिसको भी ओवरनाइट पोजीशन में प्रॉफिट हुआ है वो अपने आप को यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पहले प्राइस को बिल्ड होने देते हैं। हायर हाई बनती है या लोअर लो बनता है, उस अकॉर्डिंग एक स्कैल्पिंग पोजीशंस बन सकती है यहाँ पे। तो आगे मैं जब ट्रेड बनता है तो उसको अपडेट करता हूँ। अभी इसको आप देखो और सीखने की कोशिश करो कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है और प्राइस एक्शन के बेस पे हम कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, पेपर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट अब बहुत लोग बोलते हैं कि पेपर ट्रेड इज़ नॉट वैलिड थिंग, इसमें साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होती एंड ऑल। आप किसी के भी स्ट्रैटेजी को डायरेक्ट आप रियल मनी में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ऑप्शन ट्रेडिंग में मैक्सिमम लॉस लोग लॉस करते हैं। उसका सिंपल सा मतलब है, क्योंकि आप देखो सोशल मीडिया में सारे लोग सिंपल सा कोई भी ईएमए बेस्ड, इंडिकेटर बेस्ड या प्राइजेक्शन बेस्ड वीडियो बना देते हैं और उसको लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो वैसे ऑप्शंस या स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होता है। मार्केट आपको मालूम है माइंडसेट का गेम होता है। 80% माइंडसेट एंड 20% आपका जो स्ट्रैटेजी है वो वर्क करता है। तो माइंडसेट किस प्रकार की सिनारियो में चेंज होता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप बहुत डीप डीप लॉस में जा सकते हो। ठीक है, अभी देखो आप यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या हो रही है। मैं यहाँ पे 3 इंडिकेटर यूज़ करता हूँ इन जनरल। ये रहा जो रेड वाला है, ये 13 EMA है, एंड RSI एंड CPR। ठीक है, आप अभी अगर देखोगे तो CPR के ऊपर ही मार्केट है, ये काफ़ी ऊपर है। CPR का ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट मैं एक बता देता हूँ इंडिकेटर बेस। मैं इंडिकेटर और प्राइस एक्शन दोनों को साथ में ले करके ट्रेड करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा काम करता है। आप एक चीज़ समझो, आप इंडिकेटर बेस पे सिंगली ट्रेड नहीं कर सकते, प्राइजेक्शन बेस पे अभी आप नहीं कर सकते। देखो, क्योंकि प्राइजेक्शन एक बहुत बड़ा वास्ट और बहुत बड़ा सेगमेंट होता है। आपको कंटिन्यू उस पर ट्रेड करने के लिए आपको प्राइजेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइजेक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा लिटरली। ठीक है, अभी आप यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है। मार्केट ने ये प्रॉफिट बुकिंग आई। अब मार्केट देखो एक हायर हाई बनाने के फॉर्म में जा रही है। ये मार्केट ने खुला नीचे आया, फिर अब ऊपर गया, यहाँ पॉज लिया, अब मार्केट ऊपर जाने की फिराक में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा पेपर ट्रेड के लिए हम रेडी होंगे। यहाँ पे मार्केट चल रही है 23,500 के आसपास। ठीक है, अभी हम थोड़ा वेट करते हैं, प्राइस को बिल्ड होने देते हैं। अभी भी प्राइस जो हायर हाई में फॉर्म में नहीं गई है। ठीक है, तो अभी हम वेट करते हैं। आप यहाँ एक चीज़ समझने की कोशिश करो। यहाँ आप देखो कि प्राइस बहुत टाइम अभी होवर कर रहा है। ठीक है, यहाँ क्रॉस कर रहा है, रुक रहा है, ये एक्मुलेशन हो रहा है। यहाँ पे बाइंग सेलिंग की फाइटिंग हो रही है। अब एज ऑप्शन बायर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप देखो, आप डेली डेली ट्रेंड के लिए आप नहीं जा सकते। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ देखिए, अगर आप देखोगे 4 दिन से, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम करें इसको, तो देखो 4 दिन से जो है मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जा रही है। अब जाहिर सी बात है, आप अगर 4 दिन से कहीं ट्रैवल करो, जाहिर सी बात है आप रुकोगे कहीं, रेस्ट करोगे, तो मार्केट तो देखो आप ये कंटिन्यू अपसाइड गई है 4 दिन से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन या फिर अकॉर्डिंग टू नॉर्मल नॉर्मल आपका साइकोलॉजिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट को 1-2 दिन पॉज अगर करे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसके बाद अगर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे तो ज़्यादा सुटेबल एंड सस्टेनेबल रहेगा। क्योंकि ये मार्केट काफ़ी अभी थक गई है 4 दिन के बाद, तो यहाँ पे एक दिन तो 1 या 2 दिन कम से कम रेस्ट करना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है प्राइजेक्शन को समझने का।
अब देखते हैं आगे मार्केट सुप्रीम है। आपको मेन चीज़ है, आपको ये समझना पड़ेगा प्राइस एक्शन में कहाँ सप्लाई हो रही है, डिमांड हो रही है। ये एक जोन मैंने मार्क किया है, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये जो जोन है यहाँ पे, इसको अगर आप देखोगे तो ये बैक में प्राइस देखो यहाँ से, ये बैक में जो है प्राइस यहाँ से इतने टाइम एक पुल बैक लिया था, उसके बाद डाउन हुआ। तो प्राइमरी टारगेट अगर यहाँ से, अगर आप प्राइस एक्शन का बेस पे डिमांड अगर देखोगे तो यहाँ से जो है ये सप्लाई जोन रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है। कंटिन्यू कंटिन्यू अगर आप अभी देखोगे करंट टाइम में, तो मार्केट जो है अपने आप को प्रॉपर होल्ड करने की कोशिश कर रही है। 23,500 के ऊपर अपने आप को देखो प्रॉपर होल्ड करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे जो मार्केट है वो अपने आप को होल्ड कर रही है, और यहाँ एक्मुलेशन भी हो रही है, दो कंटिन्यूशन है। यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट नहीं हो सकती, पहले एक साइड या बायर्स को या सेलर्स को ट्रैप करेगा। सपोज अगर हम यहाँ पे इस जोन को अगर मार्केट को बाय में जाना है, तो पहले सेलर्स को इनविटेशन दे करके एंट्री करा करके ट्रैप करके फिर ऊपर जा सकते हैं, या फिर अगर मार्केट को ये गैप फील करना है तो पहले एक सेलर्स को बायर्स को एंट्री करा के फिर उन्हें ट्रैप करके फिर ये गैप तक आ सकते हैं। क्योंकि देखो मार्केट मूव होती है स्टॉप लॉसेस की वजह से। आपको पता होना चाहिए कि मेजोरिटी ऑफ द जो इंट्राडे पोजीशंस में है कि स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ अवेलेबल है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सप्लाई कहाँ से आ रही है, डिमांड कहाँ से आ रही है, लिक्विडिटी क्या होती है। मार्केट जो है लिक्विडिटी के बेस पे ही मूव होती है, ठीक है। तो अभी इसको चलने देते हैं, देखते हैं। देखो अभी आप देखोगे एक शॉर्ट टर्म में देखो 13 EMA नीचे क्लोज किया। 13 EMA इंट्रा डे लेवल बेसिस पे अच्छा काम करता है, मैं तो 13 EMA यूज़ करता हूँ। और दूसरा आप देखोगे RSI की वैल्यू देखो, ये 60 के नीचे ट्रेड करने आ रही है, ठीक है। अभी का सिनेरियो ये है, जो इंट्राडे लो है अभी का, ये जो लो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ से अगर इस CPR के जो रेसिस्टेंस जोन है उसको अगर ब्रेक डाउन करती है, तो हम यहाँ तक के जो गैप है, ये जो पूरा गैप है, इसको फिल करने मार्केट आ सकती है। आप अगर देखोगे यहाँ पे ये प्रॉपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। सपोर्ट इन द सेंस ऑफ जिन्होंने ये बाई किया है वो अपने पोजीशन को जस्ट डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंडिंग में दो कंडीशन होगा, या तो सब अगर प्राइस में दम होगा और बायर में दम होगा तो ये तुरंत ऊपर चल जाएगी, अदरवाइज मार्केट नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सी। अभी यहाँ मार्केट को देखो आप, ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, ठीक है। क्योंकि अभी आप देखो, आप एक चीज़ समझो सिंपल सा, आपका जो कंपटीशन है वो एक्सट्रीमली स्मार्ट पीपल के साथ में है, ठीक है। ऐसे आप कोई भी स्ट्रैटेजी को डायरेक्ट सुन के देख के आके नहीं हो सकता, आपको समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको पेपर ट्रेड करना पड़ेगा। आपको प्राइस एक्शन में एक पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट रेंज बना रही है तो एक साइड वो फेक आउट करके देन वो निकलेगी अपोजिट साइड में। क्योंकि सिंपल समझो, एक्मुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट वो हर जगह यूज़ होता है। कभी भी मूवमेंट आती है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आती है। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैनिपुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्मुलेशन हुई है और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पेंडिंग, सॉरी, मैनिपुलेशन पेंडिंग है। वो मैनिपुलेशन आएगी ही आएगी, विदाउट मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो प्राइस यहाँ पे लोअर लो के स्ट्रक्चर में जा रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाई है मार्केट, ठीक है। ये तो ओपनिंग है, इस पे ऊपर गई लेकिन क्लोजिंग प्रॉपर नहीं हो पाई, लेकिन इस वाले हाई के ऊपर भी प्रॉपर क्लोजिंग नहीं हो पाई, ठीक है। ये डबल काइंड ऑफ आप फॉर्मेशन बोल सकते हो एम का, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे एक छोटे टाइम फ्रेम में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एम का ब्रेकआउट हुआ है और ये रीटेस्ट, और अगर ये कंटिन्यू जाती है और इस लो को तोड़ती है, तब हम यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेस पे एक पेपर ट्रेड बनेगा हमारा। कि देखो हमेशा पेपर ट्रेड बहुत ज़रूरी है। आप अगर सिंपल समझो, अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है तो आपके पास 300-400 ट्रेड आपके पेपर ट्रेड होने चाहिए, 500-600 ट्रेड आपके बैक टेस्ट होने चाहिए, तब जा कर के आपको उसकी एक्यूरेसी पता चलेगा। हर मार्केट कंडीशन में हर एक
स्ट्रैटेजी की अलग आरआर बैठती है। एज अ बायर, एज अ ऑप्शन बायर, आपको रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट और आपका जो आरआर है, सबसे इम्पोर्टेंट है आरआर, वही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। अभी देखो ये ब्रेकडाउन हो रही है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन है क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, अब ये नीचे जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे पेपर ट्रेड में तो एंट्री 153 के आसपास हुई है, 153.65, 153। तब हाँ, यहाँ एक सेकंड देख लेते हैं ये कहाँ पे पड़ रही है 153। पेपर ट्रेड में अगर हम देखेंगे 153, सॉरी 153, यहाँ कहीं के आसपास हमारी एंट्री बनी है, ठीक है। अब देखो रूल क्या है कि सिंपल 13 EMA के नीचे भी है और यहाँ पे देखोगे 13 EMA के ऊपर भी है, ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर यहाँ पे प्राइस की बात करोगे तो सिंपल आज के ओपनिंग के बाद क्या हुई, मार्केट देखो ओपन हुई, नीचे आई, ठीक है, नीचे आई, फिर यहाँ पे थोड़ा अपने आप को बेस बनाई। इस जो एम के पैटर्न है, ये जो एम के पैटर्न है, इसको ब्रेकआउट किया है यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद रिटेस्ट और ये कंटिन्यू जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक जब आपका कोई रेसिस्टेंस होता है वो जब टूटता है तो इट्स बिकम सपोर्ट, लेकिन अब यहाँ पे इसीलिए ये सपोर्ट बना, और अगर इसको अभी एक बार ब्रेक डाउन कर देती है तो मार्केट एक अच्छे फॉल की ओर जा सकती है, ठीक है। अच्छे फॉल इन द सेंस ऑफ प्रोबेबली मार्केट इस जोन के आसपास तक आ सकती है, ठीक है। अगर ये मार्केट को अगर डायरेक्शन अप जाना है तो ये जो है ये सेलर्स के लिए एक ट्रैप भी हो सकता है, तो लेट्स सी व्हाट। हमारी जो एंट्री है वो यहाँ कहीं हुई है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इस जोन के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ये वाले जोन तक प्राइस इजीली रिट्रेस करने आ सकती है। ये वाले जोन तक अगर प्राइस आती है तो एक प्रॉपर जो है 13 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं, RSI तो अभी फ़िलहाल हमें सपोर्ट कर रहा है, अब देखते हैं आगे, ठीक है।
यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो एक शार्प अपसाइड हुई है, ठीक है। अब ये शायद हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर सकती है, मैक्सिमम चांस है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है उनको, मार्केट को तो पहले एक साइड ट्रैप करना ज़रूरी है। तो अब हम हो सकते हैं कि हम पहले टाइम ट्रैप हो गए हो, तो इसीलिए ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था, 43 के आसपास था। देखो मैं स्टॉप लॉस वहाँ जनरली प्लेस करता हूँ जहाँ उसे होना चाहिए, rather देन एक कॉमन जगह पे स्टॉप लॉस होने से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस सेट होने वाला है, क्योंकि कैंडल्स को आप देखोगे तो काफ़ी मोमेंटम में कैंडल है, प्लस आप देखोगे तो इंट्राडे में जनरली गैप्स होते नहीं है, ये जो गैप है इस गैप को मार्केट फील करने आ सकती है, शायद हमारे स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फील करने आए, वॉट एवर। हम देखते हैं एक परफॉर्म हो रही है। इसको अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन को, ऑप्शन चेन में एक बहुत अच्छा यहाँ पे 23,500 के आसपास में एक अच्छे कॉल राइटर्स है। और अगर आप चेन मोबाइल में भी देखोगे तो यहाँ पे 23,500 में अच्छे और कॉल राइटर है, ठीक है। इंट्राडे बेसिस के लिए हमें, इंट्राडे के लिए जो चेंज ऑफ ओआई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अदर देन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखते हैं अभी। अगर प्राइस को देखोगे आप यहाँ पे, तो ये एक करंट में जो चेंज ऑफ करेक्टर को किया है और अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है, अब इस जोन पे आकर के अगर ऐसे करके निकलता है तब फिर हमें एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आप एक कैंडल ये पॉज बनाया है, ठीक है। अगर आप एक कैंडल में देखोगे तो ये पॉज कैंडल बनाया है, ब्रेकआउट एंड देन पॉज। अगर अभी इसको, अगर अभी वाला जो कैंडल है जो 25-26 सेकंड बची हुई है, ये कैंडल अगर 13 मिनट के नीचे क्रॉस हो जाती है तो फिर हम एक नए लो के लिए देख सकते हैं, ठीक है। ये स्टॉप लॉस हिट होने वाली है, क्योंकि आप देखोगे अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक प्रॉपर बुलिश एंगल्फिंग बनी है, बाइंग हैपनिंग हो सकती है जब ये वाले एंगल्फिंग की हाई क्रॉस करेगा, ठीक है। एक सडन मूव आएगा तो हमें हो सकता है कि हमें यहाँ से एग्जिट करना पड़े, तो फाइन, हमें एग्जिट करना पड़ सकता है। अभी जो प्रीमियम के चार्ट को देखोगे तो आप यहाँ पे एक हॉल्ट बनाया है, क्योंकि ये वाला जो जोन है इसको ब्रेकआउट किया है, अब ये रिटेस्ट करने आया है। अगर यहाँ से ऐसे निकल जाता है तो ये एक अच्छा हायर हाई का फॉर्मेशन बना सकता है, ठीक है। लेट्स सी, अगर इस जोन के नीचे आएगा तो हमें पोजीशन काटना पड़ेगा, फिर ये लोअर लो का फॉर्म में आ जाएगा और फिर इस लो को टेस्ट करने जा सकता है मार्केट, ठीक है। तो इसको थोड़ा अभी देखते हैं।
तो फाइन, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हमने पोजीशन काट दिया है। अब हम आगे नेक्स्ट ट्रेड के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अब टाइम ज़्यादा हो गया, तो अब हम 5 मिनट्स में शिफ्ट हो जाते हैं। और एक पहले एक 15 मिनट का कैंडल लेते हैं कि किस तरीके से कैंडल बना। ठीक है, देखो एक बहुत अच्छा इंगल्फिंग यहाँ बन सकता है। और 5 मिनट्स में देखें तो एक अच्छा अपसाइड। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट गए थे, इसीलिए हम लोग जल्दी निकले और स्टॉप लॉस हिट हमारा हो गया। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट एक छोटा सा ऊपर गैप अप ओपन हुई थी, इसलिए हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। क्योंकि देखो प्राइस एक्शन में कुछ कुछ होता है, जैसे जब अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो उसके 50% तक आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये 50 से थोड़ा ऊपर में ही रिवर्स ले लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वेट करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, डे हाई के आसपास अब देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, एक पोजीशन बनी पेपर ट्रेड में, और ये थोड़ा लेट हो गया है। पोजीशंस जो है यहाँ कहीं बनानी में थी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया है, यहाँ कहीं बना है। तो चलो देखते हैं। अब इसको कंटिन्यू चलने देते हैं, देखते हैं कि ये
कैसे परफॉर्म करती है, कि जो हमारा प्राइमरी टारगेट रहेगा इस जोन के आसपास कुछ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ी रुक सकती है, फंस सकती है। ठीक है, अब हम ट्रेंड के साइड में एक हमने रिवर्स में रिवर्सल का ट्राई किया, लेकिन वहाँ पे हम ट्रैप हो गए कि जैसा कि मैंने कहा कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, एक एक बेवकूफ़ बनेगा, यहाँ बेवकूफ़ बनाने का खेला होता है। एक बेवकूफ़ बनेगा तो ही दूसरे को पैसा मिलेगा, सिंपल है। तो यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके अगर मार्केट बाइंग साइड में जा रही है, तो लेट्स सी कि ये कैसे चलती है। तो उसको कंटिन्यू होने देते हैं।
तो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड इस जोन के आसपास प्राइस आकर के थोड़ा पॉज कर रहा है। अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट का चांसेस हो सकता है या फिर प्राइस थोड़ा डीप ले करके फिर निकल सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसा हो रहा है। ये एक ये पॉज हो रहा है, ठीक है ना, ये रिट्रेस नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप। रिट्रेस और पॉज में चलो आपको एक प्राइस डेफिनेशन बता देता हूँ। रिट्रेस और पॉज अकॉर्डिंग टू मी और मेरे एनालिसिस के और मेरे लर्निंग के हिसाब से, जब मार्केट ट्रेंड में हो और उसके बाद दो कैंडल बनाए, एक या दो, है ना, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, और डीप ना दे, ज़्यादा डीप ना आए और वहाँ से निकल जाए तो उसको बोलते हैं पॉज, ठीक है। और मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड का फिलहाल एग्जांपल लेते हैं, और मार्केट थोड़ा डिप करे, ठीक है, वहाँ पे फिबोनाची यूज़ कर सकते हैं 0.5, 0.6, 0.3। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहता है तो 0.3 के आसपास से वो रिकवर कर जाता है, ठीक है, और फिर निकल जाता है, तो उसको रिट्रेस बोलते हैं, ठीक है। दो, एक या दो कैंडल को हम पॉज बोलते हैं, दो या दो से ज़्यादा कैंडल को हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये मेरी समझ है। अब आगे देखते हैं। आफ्टर ऑल मार्केट इज सुप्रीम, प्राइस इज सुप्रीम। अब हम देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करती है। यहाँ पे एक पैटर्न आप समझने का कोशिश करो, पैटर्न मीन्स ऑफ प्राइस एक्शन का। अब यहाँ पे देखो एक कैंडल जिस जहाँ पे मार्केट अभी ट्रेड कर रही है, अगर आप प्रीवियसली देखोगे तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने को रेडी नहीं है। अब देखोगे यहाँ से बार बार रिएक्शन आ रही है, तो यहाँ पे सेलर्स है। और ये CTR का जो रेसिस्टेंस में सपोर्ट वाला जो डॉट डॉट लाइन्स होते हैं, अच्छे खासे काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जाने में कोई ज़रा प्लस जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे या यहाँ पे ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है, मेजर सप्लाई यहीं पे है, ठीक है। एक जो एसएमसी में कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो कि ऐसे ट्रेंड में जाता है फिर निकलता है, तो फिर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया और ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, ऐसे करके जो सिस्टम से रहता है ये यहाँ पे टैप करके निकलता है, ये बेस्ट कहलाता है, ठीक है। तो वो वाला सिनेरियो भी हो सकता है। लेट्स सी कैसा मार्केट परफॉर्म कर रही है। और अगर अभी आप ऑप्शन चेन को देखोगे, ऑप्शन चेन में सिंपली देखो, यहाँ पे करेंटली जो OI चेंज है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ देखो, अब ना यहाँ जो OI चेंज है, ठीक है, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का है। इसको हम अब टाइम हो गया है कि अब हम इसको 15 मिनट में स्विच कर दें। अब हम देखो, आप यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे आप जो सेलर्स है,
कॉल सेलर्स हैं वो यहाँ पे थोड़ा संख्या कम है, इसीलिए यहाँ पे देखो जो सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे आप देखो 23,500 के आसपास काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी बात जो मैं यहाँ तक 600 के आसपास इसलिए पर क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है, इस यहाँ पे है सेलर्स, कॉल सेलर्स, इसीलिए यहाँ मार्केट थोड़ा फंस रहा है क्योंकि ये नेक्स्ट वीक के लिए है, जो वीक एक्सपायरी होगी उसके लिए है, इसीलिए यहाँ फंस रहा है। तो इन जनरल इसको आज अगर स्ट्रॉन्ग में जाना है तो यहाँ 600 के आसपास तक अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस ये जा सकता है। अब हम देखते हैं, तो 600 के आसपास अगर पहुँचेगा तो अगर हम प्राइस चार्ट में बात करें तो इस जोन तक पहुँचेगा। इससे पहले पहले ही बुकिंग करना पड़ेगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखो अगर आप तो प्राइस अभी डाउन आने की कोशिश कर रही है, ठीक है, रिट्रेसमेंट अभी देखो कंटिन्यू ही ये चला है। तो अब यहाँ पे जो है एक इनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न बनने की एक चांस है, ये देखो आप। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे एक बार कोशिश की, ठीक है, एक बार कोशिश फेल, अब ये दूसरा अटेम्प्ट लेकर ये फेल हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब 1 मिनट में ये सिनारियो कैसा हो सकता है, देखते हैं 1 मिनट में हम चलते हैं यहाँ पे। 1 मिनट में क्या क्या सीन है यहाँ पे, तो देखो अगर प्राइस को थोड़ा आप अब लिक्विडिटी चाहिए तो प्राइस को इस काइंड ऑफ का फॉर्मेशन शायद यहाँ पे हमें दिख सकता है, और फिर एक इतना बड़ा मूवमेंट या इसका हाफ का मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कैसे परफॉर्म होती है, क्योंकि अगर आप ये जो जोन है इस पर अगर फिबोनाची आप इन जनरल लगाओगे, ठीक है, फिबोनाची यहाँ लगाओगे, हम यहाँ पे लगाते हैं ये क्लोजिंग के आसपास से। ठीक है, तो जो उस समय का जो मॉर्निंग का हाई था, तो आप देखोगे 0.5 के आसपास से ये सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है। ठीक है, और अभी जो है, अभी सिंपल जो फिबोनाची यूज़ करने का है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, उसमें आप ये देखो, ये हाई है, ठीक है, अब ये हाई को तोड़ दिया गया है, ये डिप आई है, फिर इसको ऐसे ऐसे तोड़ा है। ठीक है, तो अब जो हम फिबोनाची यूज़ करेंगे वो ये जो लो है, यहाँ से हम यूज़ करेंगे, यहाँ कहीं से, तो ये लो टू अभी का जो करेंटली हाई है, अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये आपका 23,513 के आसपास से ये सपोर्ट लेके निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात देखो कि अगर ये इस प्राइस 0.3 के आसपास आएगा तो ये जो जोन जो ब्रेकआउट किया है, ठीक है, ये इसके पास भी सपोर्ट ले लेगा और 0.3 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वंस रेसिस्टेंस ब्रेक इट्स अ सपोर्ट। ठीक है, ऐसे करके तो देखते हैं ये कैसे परफॉर्म होती है। प्राइस एक्शन तो ये कहता है, अब हम देखते हैं मार्केट सुप्रीम है कि ये कौन से प्राइस पैटर्न और एक्शन को ये फॉलो करता है, क्योंकि देखो आप इन जनरल दो ही चीज़ लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, लोग दो चीज़ हमेशा इग्नोर कर देते हैं, एक सिचुएशन एनालिसिस और एक सेंटिमेंट एनालिसिस, ये इग्नोर कर देते हैं लोग, उसकी वजह से काफ़ी लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे परफॉर्म हो रही है, क्योंकि देखो मार्केट को कोई भी डायरेक्शन में जाने के लिए फ्यूल चाहिए, और लिक्विडिटी यूज़ होती है एज अ फ्यूल। ठीक है, स्टॉप लॉसेस यूज़ होते हैं एज अ फ्यूल। ठीक है, उस फ्यूल तभी मिल पाता है, तभी मार्केट परफॉर्म कर पाती है। मार्केट को यहाँ पे अगर इस जोन तक जाना है, ठीक है, मार्केट को अगर इस जोन तक कहीं जाना है तो यहाँ पे बीच बीच में सेलर्स ज़रूरी है, क्योंकि सेलर्स क्या होते हैं कि भाई उसको अब मार्केट ऊपर काफ़ी हो गया, अब सेल करना सेल करना सेल करना, तो लिक्विडिटी जो है वो हंट होती हुई चलती है इंट्राडे ग्लोबल बेसिस पे। तो हम देखते हैं ये मार्केट कैसे परफॉर्म करती है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मैंने कहा था जब मार्केट यहाँ गई थी, तो यहाँ कहीं पे ये रुक सकता है मार्केट, क्योंकि ये अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स काम करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रुक रही है मार्केट, अब मार्केट को यहाँ से निकलना है कि नहीं ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं, क्योंकि देखो दूसरा चीज़ है, आपको एज अ ट्रेडर आपको सारे जो पॉसिबिलिटीज़ है आपको पहले से एनालिसिस करके रिस्क डिफाइन हो करके ट्रेड में घुसना होता है। ठीक है, दूसरी बात, अभी एक मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं। काफ़ी लोग होते हैं कि जो 1 लाख अगर उनके पास है, लेट सपोज, वो पूरा का पूरा डिप्लॉय कर देते हैं और वो बोलते हैं कि
मैंने 1 लाख से एक दिन में 10,000 बनाए, 15,000 बनाए, 20,000 बनाए, वॉट एवर, ठीक है। आप एक चीज़ यहाँ पे एक समझने की कोशिश करो, रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है, ठीक है। आपको एक बात याद रखना होगा, आपका डेली कैपिटल का आपको 1 से 2%, उससे ज़्यादा का आपको रिस्क नहीं लेना है। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा। 1 से 2% का रिस्क नहीं लेना। और आपको अभी पता होगा कि ऑन एन एवरेज जो है, अगर आप ट्रेंड के या फिर आप डे ट्रेडिंग करते हो, डे ट्रेडिंग में आपका निफ्टी में प्रीमियम में 15 से 16 रुपए का एक ट्रेड में स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। 15 से 16 रुपए का प्रीमियम में, ठीक है। अगर आप दिन का 2 ट्रेड भी कर रहे हो और मैं 15 का भी प्रीमियम लेता हूँ, तो आपका 30 रुपए का आपका हिसाब बैठ जाता है मोटा मोटा, ठीक है। मोटा मोटा 30 रुपए का हिसाब बैठ जाता है। सिर्फ 2 ट्रेड करना है और 15 का स्टॉप लॉस लगे तो 30 रुपए, तो 30 रुपए आपका कितना हो गया, 30 रुपए आपका हो गया 2,250, ठीक है। आप इसको एक आराम से समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और समझने की कोशिश करो कि मनी मैनेजमेंट किसको बोलते हैं। देखो, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में क्या होता है ना, देखो, ऑप्शन सेलिंग में जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मनी मैनेजमेंट उनका फॉलो हो जाता है, क्योंकि अगर कोई भी ऑप्शन वो सेल करना चाहते हैं तो वो 1 लाख से 1.5 लाख का बीच में एक लॉट पड़ता है, ठीक है। उनके पास अगर 1.5 लाख रुपया है तो वो चाह के भी वो 2 लॉट नहीं कर सकते हैं। हेजिंग का बात अलग है, ठीक है। हेज जो होते हैं वो जनरली लोग मार्जिन कम करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हेजिंग बना हुआ है कि पोजीशन डिफेंड करने के लिए, अगर आपका लॉस हो रहा हो आपके डायरेक्शन को अपोजिट में, तो वो लॉस ज़्यादा ना हो। क्योंकि बुक में सबको ये बताया गया है कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है। देखो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे और मनी मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड मैनेजमेंट आता है, तब आपका जो अनलिमिटेड लॉस वाला किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल में ना अनलिमिटेड लॉस वाला सिस्टम नहीं होता, क्योंकि आपको काटना है, कहीं तो आप काटोगे। ऐसा तो नहीं है कि नेकेड छोड़ दोगे, कि कहीं तो काटोगे आप ना। तो आपका जो काटने की जो क्षमता है, जहाँ पे स्टॉप लॉस लिया जाता है, वो आपका फिक्स होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हो सकता है मार्केट वॉलेटिलिटी में आपका सेल हिट हो जाए, आप जिस दिन, लेट्स सपोज मार्केट जिस दिन ज़्यादा वोलाटाइल है, वहाँ पे आप 2 की जगह 3 ट्रेड कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये लर्निंग पर्पस के लिए है, ठीक है। कभी भी अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें, ठीक है। ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है, समझ गए ये बात। दूसरी बात, अगर सेलिंग में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें मनीनेस होता है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट, सॉरी मनीनेस बोल रहा हूँ मैं, मनी मैनेजमेंट उसमें ऑलरेडी फॉलो होता है। बाइंग में क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये है बाइंग में कि लोग सोचते हैं कि अगर ये सस्ता है तो एक बार में सब खरीद लें, बहुत ज़्यादा जितना है सब लगा दें, वैसे नहीं होता है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होना होना है तो आपको जो सेलर्स है, ऑप्शन सेलर्स है, उसके कॉन्सेप्ट को हमेशा फॉलो करना है। तो बिग इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होना है तो आपको जो मनी मैनेजमेंट है वो ऑप्शन सेलर्स वाले फॉलो करने हैं। तो इससे क्या है कि आप जो है ऑप्शन बाइंग में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी आप अच्छा प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आप सिंपल समझो कि ऑप्शन जो सेलर होता है वो 1 से 1.5 लाख में 1.50, ये 1.5 लाख में वो एक लॉट सेल करता है, राइट। हमको सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि हमारे पास 1 से 1.5 लाख है तो हम सिर्फ एक लॉट में ही काम कर सकते हैं। अगर देखो, आप अगर 15 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है तो 30 पॉइंट कितना हो गया, 2,250, ठीक है। 2,250 का अगर आप 1.5% भी लेते हो, ठीक है, तो आपका 1.5 लाख रुपया बनेगा कैपिटल। आप 1.5 लाख के कैपिटल पे सिर्फ एक लॉट ट्रेड कर सकते हो, वो भी पर डे 2 ट्रेड, ठीक है। दूसरी बात, ये तो हो गया पर डे का हिसाब से। हम वीक सॉरी मंथ का लेते हैं। मंथ में कभी भी अगर आपका 10 to 12% का ड्रॉ डाउन हो गया, ठीक है, पूरा मंथ का बता रहा हूँ, 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर आपका ये जो 10 to 12% का ड्रॉ डाउन हो गया, ठीक है, तब उसमें आपको वो मंथ आपका जो है वो मंथ खत्म हो गया, इन द सेंस ऑफ आपका जो रिस्क एपेटाइट था, रिस्क लेने की जो क्षमता थी वो खत्म हो गई, ठीक है। अब आपको सिंपल अगला मंथ का ही वेट करना है, ठीक है।
आपको एक बात याद रखना है, मार्केट में डिसिप्लिन ही आपको सबसे आगे रख सकता है, और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। स्ट्रैटेजी के पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपके पास एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप कोई भी रैंडम स्ट्रैटेजी को आप एक अच्छा खासा टाइम तक बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो, तब आप उसको छोटे से साथ में, क्योंकि ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप देखोगे कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स का लेट्स सपोज निफ्टी फिफ्टी का चार्ट में तो मूवमेंट आ रही है, बट उसके ऑप्शन में प्राइस में मूवमेंट नहीं आ रही है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको सीखना समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि देखो, अगर 1.5 लाख पे आपको 1.1.50, तब इसमें एक लॉट, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। आपको कभी भी मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना है, तभी आपके पास जो कैपिटल है वो सर्वाइवल है। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ सर्वाइव करना है, ठीक है। आपको सिर्फ सर्वाइव करना है और कुछ नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना, कि काफ़ी लोग देखना कि वो बोलते हैं कि 1 लाख से मैंने इतना बनाया, 1 लाख से उतना बनाया। क्वांटिटी आप अगर देखोगे उनके लॉट साइज में, वो 4 लॉट, 5 लॉट, 6 लॉट में काम करते हैं। वो मनी मैनेजमेंट नहीं है भाई। मनी मैनेजमेंट सिंपल है, आपको ऑप्शन सेलिंग वाले मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है, तब जा करके आप लंबे ट्रेड तक, लंबे टाइम तक मार्केट में रह सकते हो। मार्केट में टिकना सबसे बड़ा गेम है, ठीक है। लेट सपोज आपको कहीं जाना है, आपके पास गाड़ी में फ्यूल है, ठीक है। आपको अगर फ्यूल है, लेट सपोज आप कहीं जा रहे हो 100 किलोमीटर, ठीक है। आपका गाड़ी एवरेज देता है 10 का, ठीक है। तो 10 किलोमीटर जाना, अगर आप जाना है आपको लेट सपोज सुबह के 8 बजे, और आप 6 बजे कहीं घूम के 2-3 लीटर ख़त्म कर दिए, तो बट आप 7 से 8 लीटर में यहाँ नहीं पहुँच सकते, ठीक है। तो आपको जो है वेस्ट नहीं करना है, जितना आपको मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जितनी क्वांटिटी बनती है, आपको उस हिसाब से ट्रेड करना, ताकि आपके पास पैसे रहे, ठीक है। ये एक छोटा सा मनी मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, आपको ये फॉलो करना है। मैक्सिमम लोग जो लॉसेस में है, 90-93%, द रीज़न बिहाइंड इट यही कि, और वो सारे रिटेलर होते हैं। क्यों बोला जाता है कि रिटेलर लॉस? क्योंकि वो लालची होते हैं। आपको हमेशा ग्रीडी नहीं होना है, आपको मनी मैनेजमेंट ऑप्शन सेलिंग वाले फॉलो करो। आप डेफिनेटली एक अच्छे लंबे समय तक आप मार्केट में रह सकते हो, ठीक है। मार्केट में टाइम मार्केट मांगती है। प्रॉब्लम क्या है, लोग तुरंत क्विक रिच वाला प्रॉब्लम है। आपको क्विक रिच वाला क्यों चाहिए स्कीम? क्यों चाहिए क्विक रिच? और आप दूसरे के जो यूट्यूब में काफ़ी, सोशल मीडिया में जो काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, देखो, आपको अगर आपका जो स्ट्रैटेजी आप जो भी फॉलो कर रहे हो, आपको अगर 40-50% भी अगर उसका एक्यूरेसी है, वो मोर देन सफिशियंट है। आपको एक एक्यूरेसी की एक बड़ी अच्छा और अच्छा एक सिनारियो समझाता हूँ, आप समझो उसको, है ना। देखो, कोई भी मार्केट ट्रेंड में, कोई भी आप, हमेशा आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी जो है 1:1 नहीं देता, ठीक है। आपके आपके जैसा मान लो कि कोई है, स्ट्रैटेजी जो है वो हर मार्केट ट्रेंड में अलग देगा। लेट सपोज ये अप ट्रेंड है, ये कंसोलिडेशन है, या डाउन ट्रेंड है, ठीक है। वो कोई भी स्ट्रैटेजी होती है ना, यहाँ उसकी आरआर जो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो डिफरेंट होगी, इस कंडीशन में डिफरेंट होगी और इस कंडीशन में डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आप 1:3 देखोगे, तो आप जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस कंडीशन और इस कंडीशन में देखोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रैटेजी है, वो अलग अलग मार्केट ट्रेंड में, मार्केट सेंटिमेंट में अलग अलग आपको आरआर प्रोवाइड करता है। आपको वो समझना है। वो समझने के लिए आपको उस, जो आपका स्ट्रैटेजी है, उसको आपको एक अच्छे खासे टाइम के लिए बैक टेस्ट करना है, और एक अच्छे खासे टाइम के लिए पेपर ट्रेड करना है, रियल मनी में नहीं इन होना है। ये चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी देखो, मार्केट क्या था कि मैंने अभी क्या बोला कि इस तरह का सिनारियो अगर मार्केट जो है परफॉर्म करेगी तो ऊपर जाएगा। दूसरी बात, डिप आई है, ज़्यादा नहीं। क्यों? इसका मतलब है कि मार्केट स्ट्रांग है, ठीक है। अब इस ज़ोन के आसपास जाने के लिए मार्केट अब इस ज़ोन में एंटर भी कर सकती है, क्रॉस भी कर सकती है, ये डिपेंड्स ऑन द मार्केट। हमारा टारगेट क्या है? यहाँ तक। क्यों है? क्योंकि मेरे एनालिसिस के हिसाब से हमारा जो टारगेट, मेरा ये एनालिसिस कहता है कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। तो उस बेस पे मैंने ट्रेड लिया, पर्टिकुलर जगह स्टॉप लॉस रखा और पर्टिकुलर जगह ट्रेड टारगेट है, ठीक है।
तो आपको ट्रेड सिंपल प्राइजेक्शन पे ऐसे ही करना है। प्राइजेक्शन कोई लेंदी नहीं होता है, लेकिन आप 70 को चीज़ें यूज़ करोगे तो वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक, अभी ये तो 1 मिनट में हो गया, तो उसको थोड़ा समझने के लिए अब हम इसको सिंपल सा 5 मिनट में एक बार देख लेते हैं कि कैसा बन रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, यहाँ पे एक ऊपर से अब सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, अब दिखना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे जैसे मार्केट यहाँ इसके आसपास तक पहुँचेगी तो सेलिंग प्रेशर दिखना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से देखो, आप इस कैंडल को देखो, इस और उसके बाद जो ये कैंडल है आप इसको देखो, यहाँ पे देखो ऊपर में विक्स बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये सब सिनेरियो है। तो आपको अब हो सकता है कि 2-4 कैंडल बने और फिर थोड़ा डिप देने आए, तो कोई इसमें हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि मार्केट देखो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। अभी भी मार्केट एक डिप नहीं दिया है। एंड दूसरी बात जो है, मार्केट अभी भी इस जोन के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं किया है। ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं किया है। 5 मिनट की अगर टाइम फ्रेम की बात करें, अभी भी 2 मिनट के आसपास टाइम बाकी है। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करती है। सिंपल, ठीक है, तो आगे कुछ दिखता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है। देखो, अगर आपको सीखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको कोई क्विक चाहिए स्कीम जो 5-10 मिनट के वीडियो में ही आपको सब कुछ बता दे, तो आप डेफिनेटली वहाँ जा सकते हो। अगर आपको रियल में कुछ सीखना है जो काम करता है, तो आपको यहाँ पे अच्छा चीज़ कंटेंट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू रखते हैं। एंड दूसरी बात देखो, मार्केट समय मांगती है। कोई भी आपको अगर सिखा रहा है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, आप नहीं सीख सकते मार्केट। सिंपली समझो कि मार्केट को समझने के लिए क्यों बोला जाता है मार्केट में 80% माइंडसेट है। आप खुद समझो, आपके जो बिहेवियर्स है, आपकी जो आदतें हैं, वो 2-3 महीने में ठीक हो गई। हाँ, इट विल टेक टाइम। सिर्फ बिहेवियर नहीं, उसको पूरा माइंडसेट में आने में। और उसके बाद मेन होता है कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल। अगर आपका बिहेवियर ठीक भी हो जाए, उसके बाद भी आपको एकदम जीरो टॉलरेंस वाली जो हैबिट है उसको डेवलप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको नई नई करके भी ना मार्केट सीखने में, सीखने का मतलब क्या है, देखो, ये निफ्टी 50 है, ये कॉल है, ये पुट है, ये इंडिकेटर है, ये आप एक दिन में सीख सकते हो सारा, एक दिन में। क्या उससे आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे या फिर मार्केट में सक्सेस हो जाओगे? नहीं। आपको मार्केट में सक्सेस होने के लिए क्यों बोला जाता है 2 साल 3 साल लगता है, किसी किसी के 5-5 साल लगते हैं? क्यों लगते हैं? क्योंकि हर आदमी का माइंड सेट और चीज़ों को अडाप्ट कंट्रोल करने की जो टेंडेंसी है, वो डेवलप होने में अलग अलग समय लगता है। इसीलिए सबको अलग अलग टाइम लगता है, और बोला जाता है कि मार्केट में इतना टाइम नेसेसरी है। अगर कोई आदमी आपको बोल रहा है कि 2-3 महीने में आपको सिखा दे रहा है, तब आपको थोड़ा संकोच करने की ज़रूरत है। सिखाने का, ट्रेडिंग किसी को कोई सिखा नहीं सकता है। ट्रेडिंग में एक चीज़ हो सकती है, वो गाइडेंस है। ठीक है, और गाइडेंस जो है वो लंबे वक्त की ज़रूरत होती है। आप 1-2-3 महीने में गाइड में आप नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि जब तक वो आपके साथ है तब तक है, और फिर उसके बाद आपको वो गाइड, अगर आपको साथ नहीं दे रहा, गाइड नहीं कर रहा, आप फिर से ही आप धीरे 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 करके आप बैक टू द ड्रॉ डाउन आ जाओगे। तो जो ट्रेडिंग है इसमें आपको कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगता ही है, विद प्रॉपर माइंडसेट को रेडी होने में। ये कोई क्विक स्कीम नहीं होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस का कंपेयर में करोगे तो जो मार्केट है वो एक अच्छा रिटर्न्स जनरेट करके देती है, लेकिन वो अच्छे रिटर्न्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको आपको हमेशा दिमाग में रखना है, कभी भी किसी के बहकावे में ना आए। ठीक है, और ऑप्शन जो है बहुत वोलाटाइल होती है। आपको ऑप्शन की जो नेचर है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ऑप्शन का नॉलेज लेने से मार्केट में ऑप्शंस में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ऑप्शन का जो नेचर है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप सब सही हो, फिर भी आप गलत हो जाओगे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, उसका पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि ये एक 100% प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप सही भी होगे, सब कुछ आपका राइट है, फिर भी आप 2 से 3 बार गलत होगे। क्यों होगा? क्योंकि दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप जो 2-3 बार जो गलत होगे सब कुछ सही होने के बावजूद,
वो एक अच्छा लॉस होना चाहिए, ठीक है, आपको वो एक्सेप्ट होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो है प्रोबेबिलिटी को नहीं समझते हैं, ठीक है। आप स्कूल में बहुत अच्छे से प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो आपको ये चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी देखो जैसा कि एज डिस्कस्ड कि मार्केट अभी ऊपर में विक छोड़ रहा है, मतलब यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हुई है। और मे बी यहाँ कहीं आस के आसपास एक थोड़ा सा दिख सकता है आपको, या फिर रिवर्सल भी हो ले, या फिर जो ये 13 EMA के आसपास ये सपोर्ट लेने भी आ सकता है। तो लेट्स सी कि ये कैसे प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है। अभी तक तो ये काफ़ी अच्छा जा रहा है, ठीक है। देखते हैं अब इसको आगे, इसको चलने देते हैं और देखते हैं आगे, ठीक। अगर कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ।
अब यहाँ पेपर ट्रेड में अगर आप देखोगे तो हमने सुबह में 18% का लॉस किया था। ठीक है, वो एक्चुअली बड़ा हो गया था, 12-13 के आसपास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और अभी 23% का हमने गेन्स किया है। ठीक है, ये एक मिस ट्रेड पंच हो गई थी, क्योंकि निफ्टी में करना था वो, फिर निफ्टी बाय हो गई थी, दैट्स वाई। ठीक है, तो इसको इग्नोर करते हैं। तो ये रहा आज का। ठीक है, और मॉर्निंग मोमेंटम ही मैं कैच करता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अब आगे इस जोन के आसपास जो है मार्केट जाके कैसे परफॉर्म करती है, हो सकती है कि ये जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ के आसपास ही टारगेट था। ठीक है, मैं जनरली फर्स्ट हाफ में ही ट्रेड करके ट्रेडिंग डे क्लोज कर देता हूँ, मैं पूरे दिन वेट नहीं करता। ठीक है, तो अभी के लिए इतने ही रखते हैं। देखिए, सीखिए और समझिए। थैंक यू।